as Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. Fibonacci retracement tool, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने सुना होगा। उसको बोलते हैं Fibonacci retracement। Okay. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत नेचुरल। अच्छा जी, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का शोर मचा हुआ है हर जगह की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये फिबोनाची ब्लॉक किसका नाम है। और मुझे काफ़ी दिनों से बड़े मैसेजेस और रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये फिबोनाची के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं और बताएं कि ये फिबोनाची है क्या। तो फिबोनाची जो है ना, वो असल में सिंपल एक सीरीज़ है नंबर्स की, ठीक है, जिसको एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फिबोनाची, उसने ना इन्वेंट किया था। लेकिन इसके अंदर मसला क्या है, इसके अंदर मसला क्या है कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर इस सीरीज़ को आइडेंटिफाई किया था फिबोनाची ने। लेकिन जब इसके अंदर रिसर्च की गई तो पता चला कि जितने भी ओल्ड और एशियन टेक्स्ट हैं और जितने भी एशियन सिविलाइजेशंस हैं, हर सिविलाइजेशन के अंदर फिबोनाची कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में फिबोनाची सीरीज़ मौजूद थी और इम्प्लीमेंट करते थे इसको डिफरेंट मैथमेटिशियंस। इसके अलावा अब आज फिबोनाची सीरीज़ को देख लेते हैं एक सरसरी सी नज़र के होती क्या है। तो फिबोनाची सीरीज़ सिंपल एक मैथमेटिकल सीरीज़ है, नंबर्स है सीरीज़ में, जिसमें होता क्या है कि पिछले दो नंबर्स का सम अगला नंबर बनाता है, ठीक है। मतलब जीरो से ये सीरीज़ शुरू होती है, फिर जीरो के बाद अगला नंबर तो एज इट इज़ वैसे ही चलता है, फिर उससे अगला नंबर भी वन एज इट इज़ वैसे ही चलता है, क्योंकि जीरो के बाद वन, फिर वन प्लस जीरो वन, उसके बाद फिर वन प्लस वन प्रीवियस दो टू हो जाते हैं, फिर टू प्लस वन थ्री हो जाते हैं, फिर थ्री प्लस टू फाइव, फिर 5 + 3 8, और इस तरह प्रीवियस नंबर को ऐड करके तो एक सीरीज़ बनती चली जाती है जो आगे कंटिन्यू रहती है। अब इस सीरीज़ की ना बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। उन एप्लीकेशंस के अंदर कंप्यूटर्स, एल्गोरिदम, मतलब जितनी भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की, बायो की, नेचुरल फील्ड्स है, हर जगह फिबोनाची की ये सीरीज़ आपको देखने को मिलती है। अब ऐसी कमाल की बात है कि जो साइंटिस्ट ने जो चीज़ें बनाई हैं उनके अंदर भी जो फिबोनाची के रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और कुदरत के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे हमारा पत्तों की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे गुलाब के फूल या डिफरेंट किस्म के फूल हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो हो गई, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी, मतलब कुदरत के अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे पैटर्न जो हैं वो फिबोनाची के लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं और फिबोनाची के लेवल्स के ऊपर ही एक किस्म के बने हैं। अब फिबोनाची के अंदर ना एक रेशो होती है जिसको गोल्डन रेशो कहा जाता है। अब गोल्डन रेशो क्या होती है कि जब आपकी सीरीज एक दफ़ा थोड़ी स्टेबल हो जाती है ना, जैसे 0+1 तो डिफरेंट था थोड़ा, उसके बाद 1+1 भी डिफरेंट, मतलब थोड़ी सी आगे चल पड़ती एक दफ़ा सीरीज, उसके बाद किसी भी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। उस आंसर को हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। अब ये जो गोल्डन रेशियो है ना, ये दुनिया के अंदर जितने भी नेचुरल प्रोसेस है ना उनके अंदर हमें मिलती है। इवन कि हमारी जो अपनी बॉडी है उसके अंदर भी हमारे मुख्तलिफ जो बॉडी के पार्ट्स है वो फिबोनाची की इस गोल्डन रेशियो की बेस के ऊपर ही बने हैं, ठीक है। तो अब जब एक चीज़ है उसको सारी दुनिया के अंदर, मतलब जितने भी साइंटिफिक, नेचुरल, अननेचुरल जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब के अंदर इम्प्लीमेंटेड है और वो रिस्पेक्टेड है। तो कुछ मैथमेटिशियंस ने, फाइनेंशियल मैथमेटिशियंस ने ये सजेस्ट किया कि हमें ट्रेडिंग के अंदर भी देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के पीछे भी बेसिकली काम तो इंसान ही कर रहे हैं ना, लोग ही कर रहे हैं, एक कुदरती प्रोसेस ही है ना जो इंसानों के थ्रू हो रहा है। और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो प्राइस एक्शन के अंदर भी तो हम लोगों का सेंटीमेंट ही जानने की कोशिश करते हैं ना। तो अगर हम इस फिबोनाची रेशियो को, इन गोल्डन रेशियोज को ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करके देखे और उसके बाद उसको चेक करता है कि आया ये वहाँ पे भी होल्ड करता है या नहीं करता। तो जब उसको इंप्लीमेंट किया गया, उसकी फाइन ट्यूनिंग करके उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया, तो पता चला कि 80 to 90% फिबोनाची रेशियो जो है वो इसके अंदर चलती है, ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल सिग्नल्स देती है हमें। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स क्या होती हैं, इसको चार्ट में कैसे हमने अप्लाई करना है, फिबोनाची को कैसे चार्ट के अंदर अप्लाई करना है, और उसके बाद हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फिबोनाची को यूज़ करते हुए, आइए देखते हैं। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये होती है कि आपका कोई भी ट्रेंड चल रहा है, करंटली कोई भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, जब उसके अंदर पुल बैक आएगा या करेक्शन आएगी तो पिछली वैल्यू इसकी एक ख़ास रेशो को रिस्पेक्ट करेगी, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी वो पिछली वैल्यूज़ की 0.618% को, या जिसको 61.8% भी कहते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इसको किस तरह ग्राफ में लगाया जाता है, चलिए देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हम अभी अपने चार्ट के ऊपर आ गए हैं, ठीक है।
और ये हमारा गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगी ये हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया जाता है। कम से कम 4 आवर या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट या बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे तो लगाने को तो भले आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगा दें, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं देगा। ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है। तो आते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। लेफ्ट कॉलम के ऊपर आप पाएंगे तो दूसरे पे आप क्लिक करेंगे तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। उस पर क्लिक करके आपने आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड आपका जो करंट चल रहा है वो शुरू कहाँ से हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ आपका मेन काम है। जितनी अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही आपका रेशियो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये भी हम आइडेंटिफाई किया है। ये 2 पॉइंट है जहां से ट्रेंड हमारा शुरू हो रहा है। ऊपर की तरफ हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने क्लिक करना और ड्रैग करते हुए वहां तक लेके जाना है जहां पर ये ट्रेंड खत्म हो गया, करेक्शन नहीं शुरू होती। ठीक है, अब जैसे ही ये करेक्शन शुरू होगी और वहां पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमें काफी सारे लेवल दे देगा। इसमें 0.618 का जो लेवल है ये आपका ऑप्टिमम लेवल है कि यहाँ तक करेक्शन हो सकती है। बाकी ऊपर के जो लेवल है वो बता रहा है कि ये 3-4 लेवल है जहाँ तक करेक्शन हो सकती है। जो पहला लेवल होता है 0.236 का, इसको शैलो लेवल कहते हैं। उसके बाद नीचे के लेवल जो है वो डीप पुल बैक के लेवल्स होते हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड जो है वो सबसे नीचे वाले लेवल को भी तोड़ दे तो इसका मतलब है, या 78% के लेवल को तोड़ दे तो इसका मतलब है आपका ट्रेंड जो है वो टूट गया है और अब जो है रिवर्सल के चांसेस हैं। ये जो है ये आपका सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। पूरी जो स्ट्रेटजी है उसको हम अभी थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपका अप ट्रेंड हो तो उसके अंदर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस तरह लगाना है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते कैसे अपने ग्राफ में। आपका काम है कि उसके अंदर आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जो करंट चल रहा है और कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया। अब अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी हो तो शॉर्ट का आपका ये देखिए यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ है और इस तरह आपने जहाँ से गिरना शुरू हुआ है वहाँ से लेके जहाँ तक गया है वहाँ तक आपने अपना ग्राफ जो है वो ड्रैग करके लेके आना और वो आपको लेवल दे देगा कि अगर पुल बैक होगा या करेक्शन आएगी तो वो इन लेवल तक आ सकती है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि अभी करंटली 78% तक ये जा चुका है। तो अगर ये 78% को भी ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो कंफर्म करेक्शन फेज खत्म हो गया हुआ है और मार्केट रेडी है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा। अगर नीचे मार्केट आ रही हो तो फिर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह लगाने हैं, और अगर ऊपर मार्केट आनी हो तो उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाते हैं मैं एक दफ़ा फिर से आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सारा हो गया कि हमने डाउन ट्रेंड के अंदर किस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब हम आ जाएंगे कि अप ट्रेंड के अंदर हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना, मैं दोनों एक साथ आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारी डाउन ट्रेंड की है और ये अभी हमारी अप ट्रेंड की भी साथ ही मैं लगा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अप ट्रेंड का अगर आपने लगाना होगा तो वो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और जैसे ही 78% ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्सल आ गया है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को अपने ग्राफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को इंप्लीमेंट करके उसे रिजल्ट लेने के लिए। तो स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं हम। स्ट्रेटजी हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने की ये होती है कि हम सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस पर लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो हमारी किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के साथ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम 200 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज में से कोई एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसको भी अलाइन करने की कोशिश करते हैं किसी रिट्रेसमेंट के लेवल के साथ। ये सब जब अलाइन हो जाते हैं और हमें कोई मिलता है लेवल के यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई और दोबारा वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा तो हम वहाँ से पोजीशन लेने से पहले एक दफ़ा स्टॉकेस्टिक RSI से कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये चार्ट हमने अब खोल लिया है सिल्वर गोल्ड का और अब इसके अंदर हमने सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल डिटरमिन करने, ट्रेंड डिटरमिन करना है। अब करंटली जैसा कि हम देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप है और उसके बाद इसने माइनर करेक्शन ली है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स निकालेंगे। ये हम आगे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और ये हमारा सपोर्ट का लेवल, ये हमारी पहली रेजिस्टेंस और ये हमारी दूसरी रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। ठीक है,
अब हमने निकालना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमने यहाँ पे फिबोनाची पे आना है और उसके बाद हमने यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ था वहाँ पे क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके ये जहाँ पे पहली करेक्शन आई है वहाँ पे ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि ये जो पहला लेवल है ना, ये शैलो रिट्रेसमेंट होती है, मतलब यहाँ तक ज़्यादातर चांस होता है कि आ ही जाता है। ठीक है। अब आपकी कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका फिबोनाची का लेवल है वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से मिल रहा हो, या सपोर्ट के लेवल से मिल रहा हो या रेजिस्टेंस के लेवल से मिल रहा हो। दूसरी कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि उसके बाद हम निकालते हैं 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज और चेक करते हैं कि वो कौन से लेवल से मिलता है। जैसे अब ये 50 मूविंग एवरेज, ये हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल था उसको ये तोड़ के ऊपर गया और उसके बाद दोबारा वहाँ तक आया और वहाँ पे एक फिबोनाची की भी शैलो रिट्रेसमेंट लेवल था, पहला जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, और वहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है। तो मतलब ये जो पहले रेजिस्टेंस थी वो हमारी सपोर्ट बन गई हुई है और फिबोनाची का भी इसको, फिबोनाची से भी इसको सपोर्ट मिल रही है। ठीक है। तो अब ये यहाँ से बाइंग ही बनती थी। अगर आप इसको फॉलो कर रहे होते तो जैसे ही इस लेवल से ये उठा था आप इसकी लॉन्ग की पोजीशन ले सकते थे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मूविंग एवरेज, तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा जिसमें आपको दो मूविंग एवरेज देता है 50 और 200। ठीक है। इसके ऊपर आप आ जाए, ये आपकी 50 और 200 मूविंग एवरेज ड्रा होगी। इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर ली अपनी आसानी के मुताबिक। जो 200 है उसको रेड कर दें और जो 50 है उसको ग्रीन कर दें। 200 थोड़ा सा डार्क कर दें और 50 को उससे थोड़ा लाइट कर दें ताकि अंदाज़ा रहे। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ से देखने को मिल रही है कि ये आप देखें 50 मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे से क्रॉस कर रहा है 200 मूविंग एवरेज को। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा यहाँ पर गोल्डन क्रॉस है। तो ये देखें जहाँ पे गोल्डन क्रॉस बना है एग्जैक्ट वहीं पे उसने सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब है कि अब आगे एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है और अगले हफ्ते में हम 2000 तक गोल्ड को देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये दो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यह यहाँ से उठेगा। तीसरी कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, आप आएंगे इंडिकेटर्स पे दोबारा और स्टॉकिस्टिक आरएसआई आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। स्टॉकिस्टिक आरएसआई हम सिलेक्ट करेंगे, ये स्टॉकिस्टिक आरएसआई हो गया। अब ये जहाँ से ये आपको कंफर्मेशन मिल रही है वहाँ से आपका स्टॉकिस्टिक आरएसआई भी बिलो 20 होना चाहिए और ऊपर की तरफ उठ रहा हो। तो ये आपको जहाँ पर ये तीनों कंफर्मेशन मिल रही हो वहाँ पर आपने एंट्री करनी है, उसके अलावा आपने एंट्री नहीं करनी। तो ये है अब आपकी फिबोनाची से ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजी कि आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का लेवल हो, कोई भी हो, 23% हो, 38% हो, 50% हो, 61% हो। दूसरा आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल हो उसी फिबोनाची के लेवल के आगे पीछे। तीसरा आपको मूविंग एवरेज से कंफर्म मिल रही हो और चौथा आपको स्टॉकिस्टिक आरएसआई से कंफर्मेशन मिल रही हो। ठीक है। अभी दोबारा इसको पीछे बैक टेस्ट करते हैं किसी और जगह पे जहाँ पे हमें दोबारा कोई ट्रेंड नजर आए, जैसे ये है। ठीक है। ये देखें इस बॉर्डर रेजिस्टेंस के लेवल ऑलरेडी ड्रा हुए हैं, ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट अब इसमें हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट नजर आई है। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आपने शॉर्ट करना है। ठीक है। अब ये यहाँ पर आए, पहला लेवल आया 23.6 पे, माइनर से रिट्रेसमेंट हुई, दोबारा नीचे नहीं आया, ऊपर गया, अगले लेवल पर भी कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं हुई। ठीक है। उससे ऊपर अगले लेवल पर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ से एक मेजर आपको इंडिकेशन मिल रही है, स्टॉकिस्टिक आरएसआई से भी और रेजिस्टेंस के लेवल से भी एक बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है। और ये ट्विज़र टॉप बना है, ये आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न भी दे रहा है। तो ये अब आपको 3 कंफर्मेशन इस लेवल से मिल गई है। यहाँ से अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपको ये एक अच्छा खासा लेवल जो है, ये तकरीबन 200 पिप्स आपको यहाँ से मिल रही है। ठीक है। आपने स्टॉकिस्टिक आरएसआई से कंफर्मेशन लाजमी लेनी है लेवल निकालने के बाद। ठीक है। उसके बाद दोबारा आ जाए, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से फिर ये नीचे आया। ठीक है। अब ये देखिए ये पहले रेजिस्टेंस का लेवल हमारा, आप देखिए रेजिस्टेंस के लेवल हमने ऑलरेडी ड्रा किए हुए थे, हमने कोई
उसको स्टॉक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कॉपी नहीं था किया, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल बिल्कुल हमारी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के जो लेवल हैं या जो की जोन्स हैं उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल ठीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ किए हैं और फिबोनाची के लेवल भी हमने सही निकाले हैं। अब ये पहला लेवल था, जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन हुई आपको स्टॉकेस्टिक आरएसआई से भी कंफर्मेशन मिल गई, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। एक शॉर्ट ये बन गई आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी ये रिजेक्शन हुई, लेकिन यहाँ पे आपका कोई जोन नहीं बन रहा, ना यहाँ पे कोई सपोर्ट आपको दिख रही है ना रेजिस्टेंस दिख रही है, तो इसको छोड़ दें। दोबारा ही आया, ये यहाँ पर आपका फिबोनाची का लेवल और सपोर्ट का लेवल एक और सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो एक साथ मीट कर रहा है। यहाँ से आप दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको कंफर्मेशन भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर एक शॉर्ट करेंगे तो ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन 600 पिप्स आपको दे गया, ठीक है। तो 4 आवर के अंदर ट्रेड करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप पोजीशन तो आप थोड़ी लेते हो, लेकिन जो पोजीशन लेते हो एक तो वो आपकी बिल्कुल रिलैक्स होकर चलती है, आपको इसमें टेंशन नहीं होती। पोजीशन के गलत जाने का नुकसान जाने का चांस कम होता है और हर पोजीशन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाती है, ठीक है। अभी जितनी हमने टेस्टिंग किया ये पिछले 15 से 20 पिछले 1 महीने के अंदर की है तकरीबन, ठीक है। तकरीबन 1000 घंटों के ऊपर ये टेस्टिंग की है और ये 3 जगह पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई है और हर जगह हमें मिली एक पोजीशन ही है, लेकिन वो एक पोजीशन जो है उसने इतना प्रॉफिट दे दिया कि अगर आप डेली ट्रेड करो तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो उसने दे दिया। इस तरह हम अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आप इसको टेस्ट करें और कोई भी मसला हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में मेंशन कर दें। आज के लिए इतना ही था, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।